स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हैं और एक अच्छे ट्रेड करने वाले हैं। और अगर आप न्यू हैं तो शायद आपको ये ब्रेकआउट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, बट वो ब्रेकआउट कैसे होता है, उसके अंदर की क्या प्रोसेस है, वो क्या स्टॉक्स में होता है, वो क्या सिर्फ इंडेक्स में होता है या फिर पूरे के पूरे मार्केट में होता है। जनरली आपने टीवी न्यूज़ चैनल पे ये शब्द जरूर सुना होगा कि ब्रेकआउट हो गया है। तो उससे पहले अब छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको छोटी छोटी जानकारियों से अवगत कराते हैं और आपके लिए हम पूरा ख्याल रखते हैं, इसलिए हम और अच्छी वीडियो बनाएं। इसके लिए आप हमारा सपोर्ट जरूर करें, मोटिवेट करें हमें। तो देखिए, हम ब्रेकआउट का मतलब, जैसे इसको हिंदी में थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि यानी कि कोई बाधा है, उस बाधे को पार करना। सपोज यहाँ पे आप एक रास्ते पे जा रहे हैं और उस रास्ते पे कहने का मतलब एक कोई दीवार आ गई है, तो दीवार अगर आप जो है कंटिन्यूसली उस दीवार को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है वो एक दो बार में वो नहीं टूट रही है। लेकिन अगर वो उस दीवार को 4 या 5 या 10 आदमी लोग इकट्ठे आकर के उस दीवार को पुश करते हैं, एक बार में नहीं होता है, 2 बार में नहीं होता, 3 बार में नहीं होता, वो चौथी या 5वीं बार में वो दीवार पुश हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कि ब्रेकआउट होना। इसका मतलब वो आपका रास्ता क्लियर होना, फिर आगे के रास्ते के लिए आपका एक नया रास्ता बना। जस्ट एग्जांपल, हम एक निफ्टी 50 का एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसा कि हर दिन आप न्यूज चैनल में देख रहे होंगे या आप खुद ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि निफ्टी 11,400 और 11,500 के बीच की रेंज में पिछले 15 दिन से वो ट्रेड कर रहा है, यानी उस लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और ब्रेक करने के लिए अब जैसे ही वो सुना, आपने ये भी सुना होगा कि जैसे ही वो उसको ब्रेक करेगा, वो निफ्टी का जो है आगे का रोड मैप क्लियर हो जाएगा और वो निफ्टी 11,500 11,600 के ऊपर जा सकता है, उसके ऊपर ट्रेड कर सकता है। और ये क्योंकि ये सारी की सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन ऐसा स्टॉक मार्केट में होता है, पास्ट की जर्नी को देख करके ऐसा किया जाता है। तो ये चीज हो गई है। और ब्रेकआउट होने के लिए आपको वॉल्यूम होना जरूरी है। जिस हिसाब से मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप सिंगल अगर कोई बंदा जो दीवार को पुश करता है तो वो चीज नहीं गिरती है, उसी तरह से अगर आप स्टॉक या निफ्टी या इंडेक्स को जो है वहां पे ब्रेक इवन करने के लिए काफी बिग वॉल्यूम चाहिए। इसका मतलब वहां पे एक बायर्स को एक अच्छे मोड में आना चाहिए, बायर्स या ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करें या एफआईआईज आ जाए तो वहां पे अच्छे ट्रेड करें, ताकि उसको एक पुश मिले, एक बल मिले और वो उस दीवार को ऊपर की तरफ ले जाए, उसका दीवार का टूट जाए। उसी तरह से हम ब्रेकआउट के जो फैक्टर हैं, और मैं उससे पहले ब्रेकआउट फैक्टर के से पहले मैं आपको ब्रेक इवन की बात करता हूं। उसी तरह से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, उसका ट्रेंड नीचे की तरफ है और वो नीचे की जाने की कोशिश कर रहा है, वो कई बार वो नीचे आता है, तो सेम एज इट इज जिस तरह से ऊपर जाता है, उसी तरह से अगर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ वो नीचे की तरफ आता है तो मार्केट में वो पुश होता है और वो वहां पे भी एक नीचे की तरफ, उसको ब्रेक इवन बोलते हैं वहां पे। तो यानी अपने सपोर्ट को तोड़ा तो ब्रेक इवन हो गया, और रेजिस्टेंस को तोड़ा तो आपका ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट के जो हाई वॉल्यूम के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो ब्रेकआउट होता है वो हाई वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, वन डायरेक्शन में होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको एक चार्ट के जरिए दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे चार्ट एक ऐसी कंपनी का है जहां पे आप स्टॉक को कई महीनों से कंसोलिडेशन फेज में देख रहे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल दिख रही होगी जो ऊपर ब्रेकआउट होती हुई दिख रही है। चलिए इसको एक दूसरे चार्ट में के जरिए देखते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा कि देखिएगा, कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि एक रेंज में मार्केट रहा और एक रेंज में कई महीनों तक वो चलता रहा, यानी कि हर एक कैंडल एक 1 डे की है, तो उसके हिसाब से जो है उसमें एक ऊपर से एक हाई वॉल्यूम के साथ में ट्रेडिंग हुई है, और हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग करने के बाद उसमें एक ब्रेकआउट मिला और वॉल्यूम जो है स्टॉक ऊपर की तरफ गया या फिर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया। तो अब यहाँ पे ट्रेड करने वाले लोग कौन होते हैं? अब अगर आप ब्रेकआउट या ब्रेक इवन के बारे में जानते हैं, तो समझ लेते हैं, तो यहाँ पे ट्रेड एक्चुअली शॉर्ट टर्म या मोमेंटम ट्रेडर होते हैं, वो इसका फायदा ज्यादा उठाते हैं, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म में इसको प्रॉफिट बुक करके निकलना होता है। वो एक स्टॉक को एक एनालाइज करते रहते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में ट्रैक करते रहते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ अगर ब्रेकआउट होने वाला है या ब्रेक इवन होने वाला है, तो उस हिसाब से वो इसको पोजिशनली ट्रेड ले लेते हैं और वो उसको जो है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में ब्रेकआउट और ब्रेक इवन काफी ज्यादा यूज होता है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप इसका अच्छा फायदा उठा सकते हैं। ब्रेकआउट और ब्रेक इवन को
को समझने के बाद, लेकिन उससे पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूर समझना होगा। तो ब्रेकआउट का जो कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं यहाँ पे, पोटेंशियली ऑफ सम टाइम द रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बिकम ए लाइन इन द सैंड विच द ट्रेडर यूज टू सेट एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस। इसका मतलब वही है कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेकर के काम करना होता है। कभी कभी ये होता है कि वो आप वहां पे उसके जरिए काम मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वहां पे नहीं होता है। रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आकर के हो सकता है वो स्टॉक दोबारा फिर नीचे आ जाए और वो वहां पे आपको ब्रेकआउट ना मिले, तो वहां पे हो सकता है वहां पे एक बड़ा फॉल भी आ सकता है। तो इसलिए आप हमेशा अपना स्टॉप लॉस रेडी रखिए। कुछ पॉइंट नोट करने की बात है, हमको आपने चार्ट के जरिए मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। चार्ट ये है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि वो इसको अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए यूज करते हैं। इसमें कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे पैटर्न्स वो आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे चार्ट पैटर्न हो गया, इसमें फ्लैग हो गया, वेजेस हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, ये सारी चीजें हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे तो आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। हमें यहाँ पे अगर आप मेरे जरिए डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको एक अच्छी ट्रेनिंग मतलब वेबिनार के जरिए आपको फ्री मिलेगी। आप हमारे जरिए अकाउंट जरूर ओपन कराएं। यहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पे स्विंग टू रिच नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कॉल्स, पोजीशन कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये फ्री चैनल है। तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ये जानकारी दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने